नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सरोड़िया। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर आज से मैं मैथ्स स्टार्ट कर रहा हूं और मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे और टाइप 1 के क्वेश्चन को आज हम एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट है दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने आपको बोला कि आपको 40 गड्ढे खोदना है, कितने गड्ढे खोदना है? 40 गड्ढे खोदना है, 40 गड्ढे खोदना है। कितने दिन में? 4 दिन में। ठीक, 4 दिन में 40 गड्ढे खोदना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? एक दिन में 10 गड्ढे खोदोगे तो 4 दिन में 40 गड्ढे खोद दोगे। ठीक है, तो 4 दिन क्या हो गया दोस्तों? याद रखना, ये हो गया आपका समय, ये हो गया क्या? टाइम। क्या हो गया? ये टाइम हो गया, समय हो गया। ठीक है, 40 गड्ढे खोदना है टोटल, मतलब दोस्तों ये आपका क्या हो गया? काम हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब 10 क्या है दोस्तों? तो याद रखना 10 जो होती है दोस्तों, ये कैपेसिटी होती है या क्षमता होती है। क्या होती है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। हो सकता है किसी की कैपेसिटी 10 के अलावा 5 रहेगी तो उसको क्या होगा दोस्तों? 40 गड्ढे खोदने फिर ज़्यादा समय लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों, देखो यहाँ हमको क्या दिया हुआ है? 4 दिन दिया हुआ है, मतलब समय दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 40 गड्ढे मतलब काम दिया हुआ है, और ये क्या है? 10 क्षमता है। ठीक है, मतलब दोस्तों टोटल काम में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, टोटल काम में अगर हम दोस्तों किसका समय भाग देंगे? हम क्षमता का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? क्षमता का भाग देंगे। ठीक है, टोटल काम में क्षमता का भाग देंगे तो क्या आएगा? निकल के दिन आएंगे। देखो कैसे आएंगे दिन? 40/10 करूंगा तो 4 दिन आ जाएगा। ठीक, टोटल काम में अगर 40 मतलब टोटल काम बटे 10 क्षमता, तो क्या आ रहा है? दिन आ रहा है। अगर दोस्तों मुझे क्या निकालना है, मान के चलो अगर मुझे निकालना है यहाँ पर टोटल काम निकालना है, तो दिन मतलब समय और क्षमता का गुणा कर दूंगा तो टोटल काम निकल जाएगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और याद रखना, समय जो होता है दोस्तों, समय जो होता है वो क्षमता के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी की क्षमता ज़्यादा है तो वो समय क्या लेगा? समय कम लेगा, और अगर किसी की क्षमता कम है तो समय ज़्यादा लेगा। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप जीवन भर याद रखोगे। ठीक, चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। राम किसी काम, क्या लिखा हुआ है? राम किसी काम को 8 घंटे में करता है। देखिए, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? देखिए दोस्तों, राम लिखा हुआ है, मैं राम को लिख रहा हूँ आर से, और यहाँ लिखा हुआ है श्याम, तो श्याम को लिख रहा हूँ एस से। राम किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है? 8 घंटे में कर रहा है। ठीक है भैया, श्याम कितने घंटे में कर रहा है? 12 घंटे में कर रहा है भैया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या वो निकालेंगे यहाँ पर? देखो 8 घंटे में और ये 12 घंटे में। ठीक, तो टोटल काम कितने घंटे में पूरा हो रहा है उसे निकालते हैं हम। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 8 का एलसीएम लेंगे। तो याद रखना बच्चों टाइप क्वेश्चन नहीं करना है आप, 8 और 12 का एलसीएम ऐसा मत निकालना कि इधर भाग दे रहे हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उन्ना का नहीं आ रहा 4 दूनी 8, 4 तिया 24। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना भाई, है ना। अब क्या करना आपको? 8/12 आपको सोचना है तुरंत कि 8/12 का एलसीएम क्या हो सकता है? 24। ठीक, तो आपको क्या करना है? यहाँ लिख देना है 24। ठीक है, ये आ गया आपका दोस्तों टोटल घंटे। ठीक, क्या हो गया? काम कितने घंटे पूरा होगा? ठीक है, मतलब ये काम जो टोटल काम हो गया वो 24 घंटे पूरा हो रहा है। ठीक है, ये एलसीएम निकाले हमने, है ना। तो देखो 8 क्या है दोस्तों? ये ए कर रहा है। ठीक है, 8 घंटे में, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 8 की 24 में 8 का भाग देंगे तो 3। ठीक है, और 24 में 12 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। ठीक, मतलब दोस्तों राम की क्षमता कितनी है? 3 है, और श्याम की क्षमता कितनी है? 2 है। ठीक है, तभी तो दोस्तों 24 काम करने में क्या ले रहा है? 12 घंटे ले रहा है श्याम, और राम कितने घंटे ले रहा है? 8 घंटे। ठीक, मतलब दोस्तों राम की क्षमता 3 और श्याम की क्षमता कितनी आ गई? 2। ठीक, और टोटल काम कितना है? 24। तो मतलब राम और श्याम दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। ठीक, टोटल काम कितना है? 24।
और मैंने अभी बताया था कि टोटल काम में अगर हम क्षमता का भाग देते हैं तो क्या निकल कर आता है, समय निकल कर आता है, दिन या घंटे जो भी हो वो निकल कर आते हैं। ठीक है, तो 24/5 कर देंगे। क्या कर देंगे? 24/5 कर देंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, बच गया 4, 4 सही 4/5 घंटे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 4 सही 4/5 घंटे। ठीक, अगर आपसे दूसरी मेथड से भी बनता होगा तो आप उस मेथड से कर लेना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखना इसलिए जरूरी दोस्तों कि आने वाले क्वेश्चनों में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप चाहो तो एक बहुत आसान मेथड होती है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया कि 8 घंटे मतलब दोस्तों समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, विक्रमानुपाती होते हैं। तो राम का काम कितना हो जाएगा 1/8 और श्याम का कितना हो जाएगा 1/12। ठीक, दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम आ जाएगा 24, 8 तेरी 24, 12 दूनी 24, तो 5/24। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों, उसकी क्षमता आ गई और समय निकालने के लिए क्षमता का उल्टा कर देते हैं 5/24, तो 4 सही 4/5। ऐसा भी इसका आंसर आ जाता है, लेकिन पहला वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है तथा ए व बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, मतलब ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, तथा ए व बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में कर रहे हैं, तो ये हो गया 6। ठीक, मतलब यहाँ पर हमको क्या है दोस्तों, बी कितने दिन में कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमें याद करना है। ठीक, तो देखिए आपको चाहे किसी की भी दी हो, आपको उनमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो 10 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक, भाग देंगे तो क्षमता जाएगी, ये क्या हो गया टोटल काम हो गया। ठीक है, 30 दिन है ना, टोटल काम हो गया 30, तो 10 तिया 30, 6 पंचे 30। ठीक है, मतलब एलसीएम निकाले तो इसका कितना आ गया 30, और यदि हम उसमें दोस्तों दिन के भाग देंगे तो क्या निकल के जाएगी, क्षमता निकल जाएगी। टोटल काम में दोस्तों क्या होता है, टोटल काम में दोस्तों अगर हम किसका भाग देते हैं, दिन का भाग देते हैं, तो क्या निकलती है क्षमता। ठीक है, तो ये यहाँ गई, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 5। अब मुझे बताइए, ये बी की नहीं दोस्तों, ए और बी दोनों की क्षमता 5 है। अब मुझे बताइए, ए की क्षमता आ रही है 3 और ए और बी दोनों की क्षमता 5 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2, मतलब दोस्तों एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो 30 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30/2, मतलब 15 दिन में दोस्तों बी अकेला उस काम को कर लेगा। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले जो सा बोला क्वेश्चन ने वैसा करो। ठीक, एलसीएम निकालो, फिर उसके बाद दोस्तों क्षमता निकल जाती है। ठीक है, और क्षमता निकालने के बाद दोस्तों जिसकी क्षमता पूछा है या जिसके दिन पूछे हैं उसके हिसाब से आप डिवाइड करके आंसर निकाल लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रीता गीता संगीता क्रम से है 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, रीता लिखा हुआ है, मैंने आर से लिख दिया, गीता जी से लिख देता हूँ, संगीता एस से लिख देता हूँ। कितने दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में कोई काम कर लेती हैं। ठीक है, तो तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। पहले तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक, ये आपको दोस्तों अब क्या होना चाहिए, क्लिक करके आना चाहिए। ठीक है, तो 10 का भाग 60 में देंगे तो 6, 12 का भाग 60 में देंगे तो 5, 15 का भाग 60 में देंगे तो 4। मतलब दोस्तों ये क्या निकल आ गई, 6 5 4 का निकल कर आ गई। रीता गीता और संगीता की क्या हो गई, क्षमता निकल गई, कैपेसिटी निकल गई। ठीक है, मतलब दोस्तों तीनों की कैपेसिटी कितनी है, 6 5 11 11 4 15, तीनों की कैपेसिटी कितनी है 15, मतलब एक दिन में 15 काम करती है। तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगी, 60/15, मतलब 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 4 दिन में दोस्तों तीनों मिलकर काम को खत्म कर देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए और बी किसी काम को 20 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक, क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल तो रहा हूं ना, क्वेश्चन में है क्या, मैं लिख देता हूं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 20 दिन में।
बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 15 दिन में। क्या करना हमको? सबसे पहले तीनों का एलसीएम लो। 20, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 20 का भाग 60 में देंगे तो 20 पंचे 60, 12 का भाग 60 में देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 पंचे 60 में 20 दिया 60। ठीक है, 12 का भाग 60 में देंगे तो 5। ठीक है, 15 का भाग 60 में देंगे तो 4। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आ गई? क्षमता निकल के आ गई। लेकिन यहाँ क्षमता दोस्तों याद रखना है, ये 3 आई है ये ए और बी दोनों की क्षमता है। ये जो 5 आई है ये बी और सी दोनों की क्षमता है। लेकिन जो 4 आई है ये सी और ए दोनों की क्षमता है। अगर दोस्तों हम इधर जोड़ देंगे पूरे और इसको भी जोड़ देंगे तो ए बी सी की क्षमता निकल जाएगी, लेकिन डबल निकलेगी। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 3 5 8, 8 4 12। ठीक, ये उधर चल जाएगा तो ए बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 6 12। ठीक है, मतलब ए और बी सी की क्षमता कितनी आ गई? टोटल 6। हमें क्या निकालना है? यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल काम कितना है दोस्तों? 60। टोटल काम हो गया 60। क्षमता कितनी आ गई? 6। 60/6 करेंगे कितना जाएगा आंसर? 10। 10 दिन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो, ठीक, क्षमता निकाल लो और आंसर लाओ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, श्याम और मोहन 15 दिन में, मोहन और राम 20 दिन में कर लेते हैं, तो अकेला मोहन कितने दिन में करेगा? पिछले क्वेश्चन के जैसा, लेकिन यहाँ सिर्फ मोहन का पूछा है, वहां तीनों का पूछा था। ठीक है, तो राम और श्याम हो गया, राम और श्याम कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, श्याम और मोहन, श्याम और मोहन कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, और मोहन और राम, मोहन और राम कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, तो मोहन का हमें निकालना है, मोहन का निकालना है। ठीक है, एलसीएम ले लो तीनों के, कितना हो जाएगा? 10 15 20 का एलसीएम भी 60 आएगा। 10 छंग 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। मतलब दोस्तों राम और श्याम की क्षमता आ गई 6, श्याम और मोहन की क्षमता आ गई 4, मोहन और राम की क्षमता आ गई 3। ठीक, अगर इनको जोड़ूंगा दोस्तों तो पिछले क्वेश्चन जैसे क्या हो जाएगा? दोनों का r प्लस एस प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 3 13। ठीक है, तो r प्लस एस प्लस एम बराबर 13/2। मतलब दोस्तों राम, श्याम और मोहन तीनों की क्षमता का योग कितना आ गया? 13/2 आ गया। ठीक, अब हमें किसकी क्षमता निकालना दोस्तों? मोहन की क्षमता निकालना पड़ेगा, तभी तो मोहन कितने दिन में काम कर रहा है वो निकाल पाएंगे। तो ऐसा देखो, यहाँ इक्वेशन है r प्लस एस और यहाँ पर है r प्लस एस प्लस एम। अगर दोस्तों यहाँ हमें निकालना m, तो इससे इसको हटाएंगे। ठीक है, किससे? r प्लस एस प्लस एम से r प्लस एस को हटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ m बच जाएगा। मतलब मोहन की क्षमता बच जाएगी 13/2 माइनस राम और श्याम की क्षमता कितनी आई है? 6, माइनस 6 कर देंगे। ठीक है, तो 13 माइनस 2 6 12/2 बराबर 1/12। ये आगे किसकी क्षमता? मोहन की क्षमता आ गई। ठीक, हमें निकालना क्या है? मोहन अकेला कितने दिन में काम करेगा? मोहन की क्षमता है 1/12, टोटल काम है 60, तो 60/1/12 कर दो। यानी कि दोस्तों इसको लिख सकते हैं 60/1/1/12, यानी कि 60 गुणित 12 कितना हो जाएगा? 60 गुणित 12 नहीं, सॉरी यहाँ 2 है। ठीक है, ये 2 है ना, 1/12 गलत लिख दिया, 1/2 है। ठीक है, तो 60 सही ये हो जाएगा 60/1/2, तो 60 गुणित 2 बराबर 120। मतलब 120 दिन में मोहन काम कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 120 दिन में। ठीक, चलिए ये होगा क्वेश्चन 5, है ना। अगले बार दोस्तों, अगले वीडियो में हम थोड़ा टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।